इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है कुर्बानी सुन्नत अबू अम्बिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुर्बानी के लफ्ज़ी माने जैसे कि लफ्ज़ कुर्बन कुर्ब से निकला है, इसका मतलब कुर्बन या करीब होना है, यानी कि ऐसा अमल, ऐसे ख़ास अमल जो हम इन दिनों में करते हैं, यानी कि मखसूस जानवर हम मखसूस दिनों में अल्लाह की राह में क़ुरबान करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि इस अमल के ज़रिए हम अल्लाह को अपने करीब कर लें और अल्लाह को इस अमल से आपको खुश कर लें और उसको अपने करीब कर लें। जैसे कि कुर्बानी का एक ख़ास अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से रिलेटेड है। इसी तरह सूरतुल हज में आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने कहा कि जिहाद करो जैसे कि उसका हक़ है। उसके बाद कहा कि दीन में तंगी नहीं है, यानी कि ये कहकर हमारे लिए आसानी कर दी कि दीन हमारे लिए बहुत आसान है। उसके बाद दीन में आसानी के बाद फ़ौरन ही ज़िक्र किया अपने बाप का दीन थामो, यानी कि अबुल अम्बिया मतलब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन थामो। जैसे कि हमारे नबी का सिलसिला हज़रत इस्माइल से होता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है, और वो इसी मुनासबत से अल्लाह ताला ने इसमें कहा कि अपने बाप का दीन थामो, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन। जहाँ हमें कहा कि दीन में तंगी नहीं है, वहाँ अगला तज़किरा ये कहकर हमसे वो तसल्ली छीन ली, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के थामने का मतलब है कुर्बानी। जितनी कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी है और अल्लाह का कुर्ब हासिल किया है, और जिसकी वजह से उनका एक ख़ास रुतबा अल्लाह की नज़र में खलीलुल्लाह के तौर पर है। तो इसी तरह हमें हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को अपनाते हुए हमें भी अल्लाह को अपना खलील बनाने की उम्मीद रखते हुए इस आयत पे, जहाँ पे हमें दीन में तंगी नहीं का तसल्ली दी, वहीं पे ये कह के तसल्ली हमसे छीन ली कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन थामो। इसका मतलब है कि कुर्बानी ही देनी है हमने। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में कूद कर कुर्बानी दी, उसके बाद ज़हरा में बीवी और औलाद को छोड़कर कुर्बानी दी। इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में वाहिद औलाद को कुर्बान करने की कुर्बानी दी। तो इसी तरह फिर हमारे लिए इसमें मकसद सबक ये है कि दीन में तंगी नहीं है। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि दीन में तंगी नहीं है। अपने जिस तरह तुम्हारे बाप को हम अब्राहम अलैहिस्सलाम को आग में डालकर उन आग में डाला तो उनकी आग को ठंडा कर दिया। इसी तरह सहरा में उन्होंने बीवी को छोड़ा तो उनके लिए जमज़म निकाल दिया। इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी तो वहाँ भेड़ भेज दिया। तो इसी तरह मुसलमानों के लिए भी आज हमारे लिए वक्त है कि हम भी अपना अमल करें और दीन पर अल्लाह को करीब करने के लिए जो जो हम अमल सख्तियों का सहेंगे तो उसमें अल्लाह ताला फिर हमारा उसी तरह साथ देंगे जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। पहले मुश्किल को देख के हम घबरा जाते हैं, तो हमें मुश्किलात को देखकर नहीं, हमें अल्लाह ताला की वहदानियत को देखकर रहना है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है और वो हमारा साथ देगा। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे, वही साबित कदमी आज हमारे दीन से, हमारे दिलों से खाली है। उसके बाद कहा कि तुम्हारा नाम हमने मुसलमान रखा है, ताकि हर एक मुसलमान जो मुसलमान है वो उसमें मुसलमान होने की क्वालिटी और अल्लाह ताला जानते हैं, इसी वजह से उसको मुसलमान बनाया गया है। तो इतनी मुश्किलात के बाद भी कहा कि कुछ चीज़ें कर लो तुम मुसलमान बनने के लिए या अच्छा बंदा बनने के लिए। नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र है, यहाँ ज़कात का ज़िक्र है और अल्लाह को थामने का ज़िक्र है। सबसे मेन चीज़ अल्लाह को थाम लो, यानी कि अपनी जान, अपनी औलाद, अपना माल सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ़ हमारे दिल में जब अल्लाह ताला होंगे तो सिर्फ़ हम अल्लाह के ही लिए, हमारा छोटा बड़ा हर अमल सिर्फ़ अल्लाह की खुशी के लिए होगा, अल्लाह को करीब करने के लिए होगा। तो सुन्नत इब्राहीमी पे जिस तरह हम चल के कुर्बानियाँ करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि सुन्नत इब्राहीमी क्या है, तो सुन्नत इब्राहीमी पे चलते हुए हमें हर मुश्किल को जिस तरह उनकी मुश्किलात को अल्लाह ताला ने आसानी की, इसी तरह अल्लाह ताला हमसे भी आजमाइशें लेता है, हमारी भी आजमाइशों में हमें आजमाता है। तो हमें चाहिए कि हम इन आजमाइशों को दीन पर चलने के लिए से हैं, क्योंकि आज हमें अपना बेटा जो है दाढ़ी वाला पसंद नहीं आता, हमें बेटी हिजाब के लिए हम ये सोचते हैं कि ये हिजाब कर लेगी तो इसके रिश्ते कैसे होंगे। हम ये सब भूल जाते हैं कि दीन पे चलने के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि ये सब चीज़ सिर्फ अल्लाह को थामना है हमें सिर्फ।
اللہ کو تھامیں گے تو یہ سارے باقی مسئلے اللہ تعالیٰ ہمیں خود اللہ تعالیٰ سالو کر دیں گے۔ تو آج ہمیں اپنے دل کا تھوڑا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہم نے اپنے دل میں اپنے جان کو رکھا ہوا ہے، اپنی اولاد کو رکھا ہوا ہے، یا اپنے مال کو رکھا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اللہ تعالیٰ مجھے، میرے گھر والوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنا خلیل بنائے، اپنے قریب کر لے اس سنت ابراہیمی کے ذریعے اور دین کے ہر ایک چھوٹے بڑے عمل کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔